श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हं शं तं पं वं मं 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 हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावै द्रावै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेञ्जलाभिषिञ्चामि ते स्वाहा तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि सुजन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्थ सिद्धितान् ओं ह्रीं श्री वृष्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम 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 ओं ह्रीं श्री वृष्वादे अनेक शुद्ध जल द्वारा धुले जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं ये परम शुद्ध तन वाले हैं इनके चर जल द्वारा धुले जाए पाप हमारा धुले। बोले चिंतामणि पारुषनाथ भगवान की जय। विश्ववंदनी संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। संघ संवर्धन प्रवर्तक भावनायिक प्रवर्तक परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधु आप देख रहे हैं शाश्वत समय शिखर की पावन तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर से नित्य प्रति अभिषेक एवं शांति आरा गुरुवर के मुखार में से 64 मंत्रों के द्वारा होने वाली शांति आरा में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांति आरा करा के साथ ही साथ पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आज उन्होंने नित्य शांति आरा में जुड़कर शांति आरा कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है। दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक से अनिल जी, श्रीमती अमिता जी, शशांक प्रीति, तनु उपमा, सीता मितल मानवी, शिमरन शानवी, अहेली, शंभव जैन सापेवार। नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक प्रमोद जी, सुमन जी, स्वाति शाखा से जी मौड़िया, प्रेरणा जी, विशाल जी, विवान जी गुप्ता साह परिवार। आगरा से चक्रेश जी, श्रीमती शिखा जी, पुत्र पुत्री प्रखर जी, सौम्या जी, अन्वेषी। सागर से संस्थापक श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ रूही, गौरव नौमिका, न्याज पायल, दिव्यांश, सीतासा, शुभंकर, हिताशा जैन उपकार परिवार। जयपुर से गौतम उपाध्यक्ष अरविंद जी, राजा सुनीता जी, अंकित अनामिका, राहुल तरुणकृति, वीरम मनीषी जैन साह परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य बाबूलाल सथैया, अखिलेश, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व शशि दिवेश सथैया, अध्ययन सतवैया साह परिवार। कटनी सत्ता से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद जी प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेश, अजय, अरहित, अक्षत, अरण तंका समझ प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती तशला जी, एकता अरुण विदित वर्ष का जैन शाह परिवार। जबलपुर वापिस से श्रीमती निर्मला जी, विजय कुमार जी, शैलेंद्र, श्रीमती प्रियंका, उपेंद्र कुमार, मेदांश, बेबी मेटा वाला परिवार। मुंबई से श्रीमती चनकचा आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत पारा शाह परिवार। विदिशा से संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता जी, प्रिया, दिव्या, उदंग जैन शाह परिवार। रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्री चंद्रकला जी, नीरज जी, लियांसा जाग जी, पाटनी शाह परिवार। रामगंज मंडी से संरक्षक सदस्य माता श्री संतोषवाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नेति, नीतू जैन, बाबरिया परिवार। दोतरावरिया लाम से श्रोमणी संरक्षक भवला जी, ज्ञानवती देवी, राजेश, रेखा, आचरण, तरगवाल शाह परिवार। जयपुर इंदौर जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती विमला देवी, मुकेश कुमार, चंदनवाला जी, विजय, ममता, संजय, ज्योति, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभिरचनी, देहती, वर्धनी, पाटवती, काशलीवाल परिवार। अलवर से श्रोमणी संरक्षक ताज जयंती परिवार। यूएसए संस्थापक अजय जी, मधु जी, अतुल, रीना आदि, रिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाई शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक चंदा देवी दी, धर्मपति मोतीलाल, शांतिलाल जी, सुमति देवी, निर्माण मीना, विजय रेशमी, अजय कंचन, याशिका, अंकिता कौर, नैतिक जी, शराबगी शाह परिवार। बिलासपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, अंजना, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, वर्षा, अभिषेक, अंकिता, विकास, विमान, रियाना, अभिराजन, कोयला परिवार। कोटनी से श्रोमणी संरक्षक सेठ उत्तम चंद, सिंधु प्रभा जी, अनुराग जी, श्रीमती जूही, अनु, समिति विवाह, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनिष्का, योगिया, प्रांजय, अनन, आस्का जैन समस्त कोयला वाला परिवार। यूएसए संरक्षक श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, चांदनी शाह परिवार। वर्षा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेन्द्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, सीता, निहान, मदन लाधानी समस्त लाधानी परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनंत कुमार, श्रीमती ममता जी, प्रीतम, मयूरी, ऋषभ, स्फीति, आदित्य, नित्या जैन समस्त सौगानी परिवार जापान वाले। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक रमेश जी, अनिल जी, किरण, जयश्री, मयंक, शैलेश, मोम्पल्लवी, एकांत जी, शराबी साह परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक कवल्ला जी, अशोक जी, शिशिलाई, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, मिमल, तारिका, नीचे विकास, सिद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि विमानवान्या, अरन जी, पाटनी समस्त आर के मरवा परिवार। उदयपुर से संस्थापक सदस्य प्रकाशन जी, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, सुमति पुष्पादेवी, पुत्री अवनी, भावेश देसना, पुत्र अनिमेश, कविजय, नखावत परिवार। टीकमगढ़ से शिखा जी, नीली, श्रीमती संध्या जी, प्रदीप जी भदौरा, श्रीमती रुचि, मुदित, अद्वैत, श्रीमती प्राची, अंकित कुमारी, मिश्का चौधरी, शशांक भदौरा शाह परिवार।
गड़ा कुटुंब से श्रीमती संरक्षक दिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग अधवीर, माया कांति, सिपियन शोरिया जी सोदिया सापरिवार, कोलकाता से गुणायतन के अध्यक्ष अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, तुम जी, सौरभ जी काला सापरिवार, भोपाल से संस्थापक से श्री घनश्याम भाई, शुंगंदीलाल जी, हेमलता, शालिनी, रोहित, सोनाली, वैदेव, विदुषी, स्वस्ति, रियांश, सुराजन साहब परिवार, भोपाल से श्रीमती संरक्षक राजेश जी, निशान जवान एक भारी, रोनी, अंकुर, रोनांग जी, बड़कू साहब परिवार, जयपुर से संपत राय, शांति देवी, सुपुत्र रमेन जी, नरेंद्र श्रोन जी, पाटनी साहब परिवार, निखार वाले पापी, गुजरात से श्रीमती संरक्षक भूपेन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, अनिशा देव, वीना, मायरा, हुमर साहब परिवार, गुड़गांव से श्रीमती संरक्षक संजय, रेणु, राशिका, तरुण, शौर्य, अंजय, निशा, नमन, वंशिका, जन चौधरी परिवार, कोलकाता से सुमेरमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पीके, कुसाक, लवनिया, भव्या, तक्ष, चुटियाल सापरिवार, बांदा से श्रोमणी संरक्षक पुष्पेंद्र, सविता जी, नाथन, गुनगुन, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्य, सराफ सापरिवार, गुवाहाटी कोलकाता से कबरीलाल सिटी, सुमेरमल जी, छाबड़ा के परिवार से श्रीमती रत्न मृत्यु शेट्टी, इंद्रदेव छड़ा, सुरेंद्र, प्रीति, सिद्धांत, रिया सलोने, अजित, मोनिका, आयुषी, अणुविका, ऋतु, दिवस तुदिर स्थित हार्दिक छोड़ी आलछड़ी छावड़ा परिवार, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु से पवन कर्ण, दीपाना देव शेट्टी, विनय शर्मिला, विकास श्रीमेवा, वेग संध्या, विशाल ललिता, रोहित, मेघना, शाहिल, प्रेंक पलक, जदित, कविश, दुष्टित सेठी परिवार, सिंगापुर से श्रीमती संरक्षक श्री विनोद जी, अर्चना, शिल्पा, अरियत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, सरोजन साह परिवार, कन्नौज से श्रीमती संरक्षक श्रीमती राजुला जी, राजेंद्र, गीता, अनिल, ममता, प्रेमी, नवल, अलीसा, जशिका, निकिता, शुभम, युक्ति, जनता परिवार, कोलकाता से श्रीमती संरक्षक प्रेम जी, प्रमिला जी, पुत्र श्रियांश, श्री जनता परिवार, नागपुर से श्रीमती संरक्षक सभक्ति मीना जी, अनिल कुमार, सिंधी, सोनिया जी, आदेश, सिंगापुर से स्वाति जी, पीएचडी मास्टर रियान, जियान, विद्यासागर, रोडवेज, वी ग्रुप सा परिवार, कन्नौज से श्रीमती संरक्षक महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांशी, साइन, जनता परिवार, जयपुर अम्बिका से श्रीमती संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, विभा, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज जी, पापड़ीवाल सा परिवार, देहरादून से श्रीमती संरक्षक विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघातीन, पिजा, ऋचा, विवेक जैन, रामपुर वाला सापरिवार, जयपुर से श्रीमती संरक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रमुख, नैशुली, निशा, अंकित, आदिविक, आनिया, युवराज, अनुष्का, पाड़िया शाह परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपति, संतोष श्राव, संबंधी, ममता, विकास, वैधवा, अनुभव, अंशुल, अतिशय, आश्रय, नैनी, ऐशना, आयना, सराब साहब परिवार, दिल्ली सूरत से श्री विनोद जी, अनिल जी, अमित, सचिन, विकेश जैन साहब परिवार, मिर्जापुर से श्रीमती संरक्षक विमल कुमार जी, ऋषभ कुमार, विक्रम, विकास, किरण, सुमन, सारिका, आशिका, मुस्कान, महक, आदित्य जैन साहब परिवार, गंज से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपत, एकांश, श्वेता, झांसी जैन साह परिवार, कोलकाता, मुंबई से श्रीमती संरक्षक प्रकाश चंद जी, सरला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पोती दामाद, अधिका चंद जयपांड्या, समत अतीव फाउंडेशन साह परिवार, फिरोजाबाद से श्रीमती संरक्षक श्री ललिता जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश संजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारसनी, सियांशी, अनंत, मितांशी, पानी, ओजस, प्रिचा जैन साह परिवार, जयपुर, गुड़गांव से श्रीमती संरक्षक अजित प्रताप, संतोदेवी, पंकज डोली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन साह परिवार, भोपाल से श्रीमती संरक्षक विनीत, संगीता, विलग, दिव्या, पुनीत, शफाली, शोरबित, मेहल, स्मृति, शारदा, शिखरचंद जी, हर्षित, सुष्मित जी, गोदा साहब परिवार, और उन्होंने माची शांति के रूप में जुड़कर शांति कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आगरा से श्रीमती मधु जी, स्वर्गीय राजेंद्र चंद जी, अभिषेक, अंकित, श्रियांश, दर्श जैन, चांदीवाला परिवार। हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तुक निवेदन करते हैं, हे स्वामी आज की शांति करा के हमसे जीवन को कृतार्थ करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावै द्रावै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जलेञ्जलाभिषिञ्चामि ते स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि सुजन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्थ सिद्धितान्। ओम ह्रीं श्री वृषवादे वीरांतांजलि निष्णप्याम। 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 ओम ह्रीं श्री वृषवाद अनेक शुद्ध जल द्वारा धुले जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं, ये परम शुद्ध तन वाले हैं, इनके चरण जल द्वारा धुले जाए पाप हमारा। धुले बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्ववंदनी संत श्रोमणी आचार्य शेखर विद्यासागर जी महाराज जी। अपनी अपनी पर्ची यहाँ पर दे दे। राहुल पकड़ो जी, लीजिए। आपकी भी पर्ची बन चुकी है क्या?
बन गई, बहुत बढ़िया। आशीर्वाद लेकर के पहुंचे और ये बेटा पूज्य गुरुदेव से संस्कारित हो रहा है, आशीर्वाद ले रहा है, आज श्रावक बन रहा है। ये इसके श्रावक संस्कार हो रहे हैं। सच्ची कह रहे हैं, अगर कोई ऐसी व्यवस्था होती, ऐसी पहली व्यवस्था नहीं थी कि पहले कोई मुनिराज श्रावकों के संस्कार कर रहे होते, तो सच्ची कह रहा हूँ मैं अपनी आयु पीछे कर लेता और मैं भी खड़ा हो जाता कि गुरुदेव मेरे भी संस्कार तो कर दो। अब तो श्रावक के नहीं, अब तो मुनि के संस्कार होंगे, अब तो निवेदन अपन मुनि बनने के करेंगे। गुरुदेव ऐसे ही संस्कार, कल्पना करो वो कैसा क्षण होगा जब आचार्य भगवंत का हाथ ऊपर और अपना सिर नीचे होगा। वो दिन भी आएगा। तुम चलते हैं श्रावी का बनेंगी। हो गए पूरी पर्ची? नहीं, बिटियों की नहीं। बोलो। आज से मध्य मार्ग और मधु का जीवन भर के लिए त्याग करता हूँ। मैं बड़ पीपल पाकर उमर और कठुमर इन 5 उदम्बर फलों का भी त्याग करता हूँ। मैं अष्टमूल गुणों को धारण करता हूँ। मैं अष्टमूल गुणों को धारण करता हूँ। मैं आज से जैन धर्म को अंगीकार करता हूँ। मैं सच्चा और पक्का जैन बनूंगा। देव काश गुरु का सच्चा सेवक बनूंगा। नमोस्तु महाराज जी। इस बच्चे को भले सारे जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ मिला है, ऐसे बरोदिया से निकुंज, तृप्ति, रेखा, मीना, मुकेश, वैभव, लक्ष्य, हैली, छोटी, गुड़िया, आरिका, ऋतु, अंकित, रीवा, रजरा परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से गुणायतन मंत्री श्रीमती विजय लता गंगवाल, सिद्धार्थ, विशाल, नमी, रम्यक, तुभ्यम, हरद, अनन्या, टीमा, रीता गंगवाल परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और आज ब्रह्मचारी अशोक भाई का जन्मदिन है, वो और ब्रह्मचारी विजय भी शांति धारा में सहभागी हो रहे हैं। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ज्ञानचंद जी, निर्मला देवी, प्रेमचंद, बीना, बाबूलाल, ज्ञानमती, निर्मला जी, उषा, चारों भाई बहन, बघेरा वाला परिवार जयपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अरविंद जैन, चंदा जैन, आकाश जैन, दिल्ली, ईशु, अनिमेश, लड्डू जैन, बबीता जैन, बवीना कैंट, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। बेलहरी से बालचंद जैन, राहुल, विक्रम, चंद्रशेखर, अजित, पलाश जैन, समस्त जैन समाज बिलहरी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन ट्रस्टी नित्य शांति धारा पुण्यार्जक मुन्या देवी, राकेश, नीता, ऋषि, रुचि, रम्यक, महित जैन परिवार, चांदीवाला परिवार आगरा, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुनील जैन, सनत जैन, क्या लिखा है, अभिनंदन जैन, अवि जैन, मधु, सलोनी, राजू, एक्सी, बाला, मधु जैन, बबीना, चंदेरी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राजेंद्र, संजय, राजकुमारी, रजनी, आदित्य, सुबी, रूबी, सीमा, श्रुति जैन, भोपाल, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अमित जैन, देवेंद्र जैन, इनके स्वास्थ्य लाभ की भावना से हरदा, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन के कार्याध्यक्ष NC जैन, अविनाश, अमित जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। धार्मिक जैन, पूजा, नीरज जैन, गंज बासुदा, आज जिन्होंने जैन संस्कार को प्राप्त किया है,
इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज तलवंडी कोटा से सुरेंद्र कुमार श्रीमाल के जन्मदिवस के अवसर पर श्रीमती मंजुलता श्रीमाल परिवार, कोलकाता से सुशील रेशमा राहुल अंकित मित्तल ऋचा रुचि रियान मित्तल परिवार, जन्मदिवस के अवसर पर करंदवाड़ी से विवेक वाड़कर, रायसेन से दीपक जैन, गाजियाबाद से संदीप जैन, दिल्ली से अनिल कुमार जैन, कोलकाता से पदमचंद जैन, धीरज कुसुम सुषमा परी सुरभि जैन परिवार, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन पढ़ाई में सफलता की भावना के साथ। आज दीमापुर से निशांत सेठी श्रीमती सलोनी सेठी नवजात शिशु रक्षात, यूएसए से नमन गोयल, गुवाहाटी से श्रीमती रूपा रारा, कन्नौज मुंबई से सुमन संरक्षक श्रीमती चिंतामणि जैन, देहरादून से सुमन संरक्षक कमलेश जैन, न्यूयॉर्क से दिनेश विनीता पापड़ीवार, अहमदाबाद से सौरभ जैन पुत्र प्रकाश चंद जैन नादा खेड़ा वाले, और सैपुरा से मुन्ना देवी जैन स्वास्थ्य लाभ की विशेष भावना से, और गोटे गांव से वयोवृद्ध 10 प्रतिमाधारी ताराबाई जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। पुनीत भाव से शांति धारा का शुभारंभ। ओम ह्रीं नमो अर्हंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वध्यायनम नमो लोये सब्ब साहूनम चतारी मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केरि बनतो धम्मो मंगलम चतारी लोकतमा अनंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहू लोकतमा केरि बनतो धम्मो लोकतमो चतारी शनं पहुजामि अनंते शनं पहुजामि सिद्धे शनं पहुजामि साहू शनं पहुजामि केरि बनतम धम्मम शनं पहुजामि। ओम ह्रीं राजि मूलमंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम पट कीटीम घाते घाते परमज्ञान स्फोट स्फोट सस्कंदान गुरु कुरु परमुदान छिन छिंद परमंतान भिन्न भिंद छ छ बाबा रूम पट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम अस्यावसानाद विद्याय नमो ह्यंतानम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीम आहुरूम ऊरोम साहर जगदाद विनाशनाय ह्रीम श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ अशोक सत्वात्यार मृता अशोक सत्वात्यार सोन दबदाय म्लरुम विजय सर्वदो शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सुरपु सृष्टि सत्पातियार मृता सुरपु सृष्टि सत्पातियार सोन दबदाय ममलर बिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्पातियार मृदा दिव्यध्वनि सत्पातियार सोन दबदाय ममलर बिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय चाम्रतोलन सत्पातियार मृताय चाम्रतोलन सत्पातियार सोन दबदाय ममलर बिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिदाय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन पदबदाय गमलवार ह्रीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय महामंडल सत्प्रातिहार मणिदाय महामंडल सत्प्रातिहार सोन पदबदाय झमलवार ह्रीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय द्वंद्वी सत्प्रातिहार मणिदाय द्वंद्वी सत्प्रातिहार सोन पदबदाय स्मलवार ह्रीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय छत्तत सत्प्रातिहार मणिदाय छत्तत सत्प्रातिहार सोन पदबदाय कमलवार ह्रीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्य सहिताय विजाष्ट मंडन मणिदाय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम अर्हम नमो जिनानम सर्व शांतिम भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो हि जिनानम सर्व शांतिम भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो परमो हि जिनानम सर्व शांतिम भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो सब्बो हि जिनानम सर्व शांतिम भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमनंतो हि जिनानम सर्व शांतिम भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो कोठ बुद्धिनम सर्व शांतिम भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांतिम भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो पदानुसारिणम सर्व शांतिम भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो संभिन्सोदारानम सर्व शांतिम भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांतिम भवतु। नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो उजुमदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो विपुलमदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो दशपुबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो चौदशपुबीनम सर्व शांति भवतु।
ओम ह्रीम अर्हम नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो बनिधिपत्तानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो विद्याहरानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो चारणानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो पन्न समनानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो आकाशगामिनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो आशिविशानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो दिट्ठिविशानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो उग्रतवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो दित्ततवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो तत्ततवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो घोरतवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर प्रकमानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणवम भयारीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो अमो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो खेलो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो जल्लो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो बिट्ठो सही सर्व पत्तानम शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो सब्बो सही पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो मन बलीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो बची बलीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो काय बलीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो खीर सवीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो शप्पि सवीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो महू सवीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो अमी सवीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो अखीन महानशानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो बद्धमाननम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो लोय सब सिद्धाय दनानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो भगवतो महदी महावीर बद्धमान बुद्धिऋषिनम सर्व शांति भवतु शांतिर्भवतु ओम नमो भगवतो बद्धमान सरिस सजस्य कम जलम तम गच्छयाय संपायनम लोयानम भुयानम जीवा विवादिवार रंगने वा थमने वा मोहने वा सब्जी सत्तानम पराज दो भव दो में रखे स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ तश्चये भवतु संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान तपोधना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् बद्धस्त घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांति विश्वाद्या जिनेश्वर। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय, चंदप्पा भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर हळमोयारो एसो पंचिणमो यारो सौवपावपणाशिनो सौवपावपणासिनो मङ्गलाळं च सव्येशिम् मङ्गलाडं च शौवेशिं परमं होयि मङ्गलम् परमं होयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की नमोस्तु। 16 कारण भावनाओं का विवेचन चल रहा है और आज 9वीं भावना है, वह है वैयावृत्त। वैयावृत्त जैनों का एक विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ है सेवा शुश्रूषा।
सेवा शुश्रूषा हमारा एक बड़ा धर्म है। इसे अंतरंग तप में परिगणित किया गया है। और जब तक हम इस सेवा शुश्रूषा रूप वैयावृत्त को अंगीकार नहीं करते, तब तक हम अपना उद्धार भी नहीं कर सकते। ये हमारे जीवनोत्थान का आधार है, ऐसा हमें समझ करके चलना चाहिए। लेकिन आजकल देखने में ऐसा आता है, लोगों की जितनी रुचि पूजा पाठ में होती है, सेवा भाव में उतना रुझान नहीं दिखता। आजकल सेवा की भावना दिनों दिन कम होते जा रही है। 4 शब्द हैं: पूजा, भक्ति और सेवा शुश्रूषा। प्रायः पूजा भक्ति को एक ही मानते हैं और सेवा शुश्रूषा को भी एक ही मान लेते हैं। लेकिन हम इनके अर्थों को समझें तो आज के संदर्भ में बहुत सारी बातें हम समझ सकते हैं। पूजा क्या है? अपने इष्ट के प्रति अष्ट द्रव्यों को अर्पित करना पूजा है। और भक्ति भाव विशुद्धि युक्त अनुराग। पूजा बाहर दिखती है और भक्ति उसके साथ जुड़ी हुई प्रेरणा का नाम। दूसरे शब्दों में कहूँ तो पूजा क्रिया है और भक्ति भाव है। जब तक भक्ति भाव नहीं हो तब तक पूजा रूप क्रिया हमारे जीवन में फलीभूत नहीं हो सकती। हम भक्ति भाव को जितना प्रबल बनाते हैं, हमारी पूजा उतनी ही अच्छी होती है। तो पूजा के साथ भक्ति होनी चाहिए, बिना भक्ति के पूजा नहीं होती। इसी तरह सेवा और शुश्रूषा ये 2 शब्द है। किसी का उपकार करना, किसी के हाथ पैर दबाना, उसके कष्टों का निवारण करना, इसको बोलते हैं सेवा। लेकिन इसके साथ शब्द जुड़ा है शुश्रूषा। शुश्रूषा का मतलब क्या? किसी की सेवा की प्रबल उत्कंठा होना और जिसकी सेवा की जा रही है उसके प्रति आदर और सत्कार का भाव होना। बिना शुश्रूषा के सेवा सार्थक नहीं होती, जैसे बिना भक्ति के पूजा सफलीभूत नहीं होती, वैसे ही शुश्रूषा के अभाव में सेवा भी सफल नहीं होती। जैसे पूजा क्रिया है और भक्ति भाव, वैसी सेवा एक क्रिया है और शुश्रूषा उसके साथ जुड़ा हुआ भाव। जैन धर्म में सेवा शब्द को स्पष्टतया नहीं लिखा, लेकिन वैयावृत्त शब्द रखा है। वैयावृत्त वह परिणति, वह क्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें सेवा और शुश्रूषा दोनों है। सेवा ही नहीं, सेवा करने वाले के मन में प्रबल सेवा का भाव होना चाहिए। जब तक तुम्हारे हृदय में शुश्रूषा नहीं जगेगी, तब तक सेवा भी नहीं फलेगी। करोगे भी तो केवल फॉर्मेलिटी होगी। समझ गए? तो शुश्रूषा के साथ सेवा ये वैयावृत्त है और इसे अंतरंग तप में परिगणित किया गया है। इसे एक तपस्या बताया। और तपस्या केवल सामान्य जनों के लिए नहीं, हम मुनियों के लिए बताया।
मूलतः मुनि 12 प्रकार के तप करते हैं, उनमें से वैयावृत्त एक तप है। और वो तप में क्या बताया? मुनियों के द्वारा मुनियों की सेवा, मुनियों की सेवा शुश्रूषा। और कैसी सेवा शुश्रूषा? ऐसी नहीं, यदि किसी मुनि को कोई तकलीफ है तो उनके हाथ पांव दबाना आदि तो है ही, आवश्यकता पड़ने पर ग्लानि रहित होकर मल मूत्र का भी प्रक्षालन करना, उनकी भी साफ सफाई कर देना, यह है शुश्रूषा, यह है वैयावृत्त। हर प्रकार से सेवा एक मुनि दूसरे मुनि की करते हैं। अगर मान लीजिए किसी के मुख से कफ निकल रहा है, उसे तकलीफ है और उसके कफ थूकने का कोई स्थान नहीं, तो मुनि महाराज ऐसे हाथ आगे बढ़ा दे कि इसमें थूक दो और काम कर लो। ये तप है, इससे ग्लानि पर विजय होती है, समाधि को धारण करने की अनुकूलता बनती है और सनाथता का भाव प्रकट होता है, अर्थात पारस्परिक वात्सल्य बढ़ता है। इसलिए मुनियों को वैयावृत्त करने की प्रेरणा दी गई। और आप लोग रोज कहते हैं, जो नित्य वैयावृत्त करैया सो नीचे भव तीर तरैया। भव नीर तरैया भव सागर के पार उतर जाने वाला साधन है। आचार्य कुंद ने मुनियों से एक निर्देश देते हुए कहा, आकुन जिन भक्ति परम वैया विच्चम दह वियप्पम। तुम जिनेंद्र भगवान की भक्ति परक 10 प्रकार की वैया वृत्ति करो। मैं सोच में पड़ गया कि सेवा को, वैयावृत्ति को भगवान की भक्ति से क्यों जोड़ दिया। एक मुनि महाराज से कहा जा रहा है कि तुम जिनेंद्र भगवान की भक्ति परक वैयावृत्ति करो। और इतना ही नहीं, भगवती आराधना आदि ग्रंथों में तो इतना भी लिखा है कि तुम यदि किसी तीर्थ यात्रा का विकल्प लेके जा रहे हो और रास्ते में किसी मुनि की समाधि चल रही हो, उनकी वैयावृत्ति का प्रसंग हो, तो उस तीर्थ का विकल्प छोड़कर जीवित तीर्थ की सेवा करो। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? तो इस संदर्भ में एक ही बात समझ में आई कि हम मंदिर में जिस भगवान की भक्ति करते हैं वो स्थावर भगवान है, और यदि हम रत्नत्रय के धारी किसी साधु की उपासना करते हैं तो वो चलते फिरते सिद्ध है। इसलिए ये भी भक्ति है। इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए कि तो मंदिर में जो तुम पूजा करते हो वो द्रव्य पूजा है, और किसी की तुम सेवा करते हो तो वो भाव पूजा से कम नहीं है। सेवा का भाव शुश्रूषा सहित होना चाहिए। वैयावृत्त एक बड़ा गुण है। आजकल इसका घोर अभाव होता जा रहा है, हो रहा है। साधु संतों की भी सेवा करने वाले कम हैं, औरों की सेवा करने वाले तो और कम होते जा रहे हैं। पूजा पाठ में, भक्ति में तुम्हारा जितना रुझान है, सेवा शुश्रूषा के प्रति उतना ध्यान नहीं है। ये बड़ी कमी है। इस कमी का निवारण होना चाहिए। आज वैयावृत्ति के संदर्भ को थोड़ा व्यापक संदर्भ में प्रकट करना चाहूँगा। वैयावृत्ति करे, हम लोग केवल गुरुओं की वैयावृत्ति को प्रमुखता देते हैं। करे, गुरुजनों की वैयावृत्ति तो करे, लेकिन सच्चे अर्थों में वैयावृत्ति करना है
4 की भैया वृत्ति की बात मैं आज आप सबसे करना चाह रहा हूं। 4 की सेवा करो। स्वजनों की सेवा, सज्जनों की सेवा, संतों की सेवा और समाज की सेवा। स्वजन से समाज तक सेवा का भाव तुम्हारे अंदर होना चाहिए। सबसे पहले स्वजनों की सेवा करो। अपने घर में माँ बाप कोई अशक्त हो, कोई बीमार हो, परिवार का कोई अपना सदस्य है, उसकी जब जरूरत पड़े तो सेवा करो और निष्ठा पूर्वक सेवा करो। आजकल इसका बड़ा अभाव होता दिख रहा है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, गुरुओं के खूब सेवा करते हैं, समाज की भी सेवा खूब करते हैं, लेकिन घर में बीमार माँ बाप को डॉक्टर तक दिखाने की उनके पास सुविधा नहीं होती। तो बताओ भाई, ये कौन सी सेवा है? ये समाज सेवा है या कोरी नेतागिरी? बोलो, क्या हो गया? ऐसा व्यक्ति कैसे संवेदनशील माना जाएगा? और संवेदन शून्य व्यक्ति के हृदय में सच्चे अर्थों में सेवा का भाव ही नहीं आ सकता। आज ऐसे समाज सेवक दिखते हैं जो एक व्यक्ति को एक केला देते हैं और उसकी फोटो खिंचवाते, 5 आदमी हाथ लगाए। एक केले में 5 आदमी हाथ लगा के सेवा है या सेवा का मखौल? हम बड़ी समाज सेवा कर रहे हैं भैया। घर में सेवा के भाव होंगे, संस्कार होंगे, तभी तुम औरों की सेवा कर पाओगे। आजकल सेवा का भाव दिनों दिन कम हो गया। एक समय था जब घर में परस्पर में प्रेम था, परस्परता का भाव था, आत्मीयता था, स्नेह आत्मीयता की भावना थी, स्नेह सौजन्य और सौहार्द का भाव होता था। नतीजा वात्सल्य झलकता था। किसी को खांसी आ जाए तो बाजू में कोई बैठा हो, बड़ा या छोटा, पीठ सहलाने को हाथ बढ़ा देता था। होता था कि नहीं? आजकल होता है क्या? आजकल ज्यादा है, दवाई ले लो, डॉक्टर को दिखा लो, यही बोला जाता है ना। ये क्या है? ये संवेदना की कमी की पहचान है। ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मूल चीज को तो समझ लो। अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा तो कल्याण कैसे होगा? पहले घर में कोई बीमार पड़ता था तो पूरा घर उसके साथ खड़ा होता था। आज अगर कोई बीमार होता है तो बेचारा अकेले लाचार पड़ा रहता है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर दोगे? नर्स लगा दोगे, आदमी लगा दोगे, ढेर सारी एजेंसियां हैं, पैसा फेंक दोगे, लेकिन खुद कुछ नहीं कर पाओगे। अंतर है ना? भावनाओं में कितनी ज्यादा कमी आते जा रही है। एक बड़े चिकित्सक मेरे संपर्क में है, बच्चों की चिकित्सक थे, शिशु रोग विशेषज्ञ। एक दिन उनसे चर्चा हुई तो चर्चा के दौरान उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही। उन्होंने कहा, महाराज लगभग 30 वर्षों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और अपने शुरुआती दौर और आज में मैंने बड़ा अंतर पाया। बोले क्या? बोले पहले अगर कोई बच्चा आता था उसके मां के साथ उसकी दादी आती थी। बच्चा तकलीफ में रोता, मां घबराती तो दादी कहती, बेटा चिंता मत कर, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा।
बीमार बच्चे के साथ केवल उसकी माँ नहीं दादी भी आती। बच्चे के रोने पर माँ घबराती तो दादी कहती, बेटा चिंता मत कर, मैं हूं ना। 10 दिन में ठीक होने वाला बच्चा 3 दिन में ठीक हो जाता था। आज समय बदल गया। अब बच्चे की मां के साथ उसका बाप आता है, और जब मां घबराती है तो पति कहता है, चिंता काहे को करती है, टॉप का डॉक्टर है, दवाई अच्छी है, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने बोला, अब जो 3 दिन में ठीक होना उसमें 10 दिन लग जाता है। ये परिवर्तन है। बहुत गहरी बात इससे प्रकट हो रही है। ये सब क्यों? ये बढ़ती हुई संवेदनहीनता का परिणाम है। जो जो संवेदना जागृत होती है त्यों तो हमारे जीवन के मूल्य बढ़ते हैं। तो वैया वृत्ति कीजिए। सबसे पहले सेवा की शुरुआत कहाँ से कीजिए? अपने स्वजनों से। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जिनका बेटा अब तो 50 साल का हो गया। वो आज भी अपने पिता के पैर की मालिश किए बिना सोता नहीं। कितना भाग्यशाली होगा। आजकल तो बेटा पैर छू ले तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन वो अपने पिता के पैर की मालिश किए बिना सोता नहीं। जब भी रहेगा पैर में मालिश करेगा, फिर सोएगा। कहीं से भी आएगा, लेट भी आएगा तो पिता की मालिश करेगा, उसके बाद सोएगा। उससे जब पूछा तो बोला, मैंने अपने पिताजी को देखा, मेरे पिताजी दादाजी की सेवा करते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था, तो मुझे भी अच्छा लगने लगा। मैं बचपन से ही करता हूँ, पर महाराज इसका फल मुझे मिल गया। मेरे बच्चे मेरे पैरों की मालिश करते हैं, सीखते एक दूसरे को। और जब वो मालिश करता है तो कभी हम लोगों के पास भी आए तो पता लग जाता है ये अभ्यस्त हाथ है ना। तो वैया वृत्ति किसकी? स्वजनों की। ये भाव जगाइए। आपस में एक दूसरे की भावनाएं जुड़नी चाहिए। एक दूसरे के प्रति सेवा का भाव होना ही चाहिए। इसे जगाइए, बढ़ाइए। घर परिवार में इसकी शुरुआत कीजिए। जब तक व्यक्ति स्वार्थ केंद्रित बना रहता है तब तक ऐसा भाव नहीं जग सकता। जब हम इस स्तर पर ही कुछ नहीं कर पाए तो आगे आखिर क्या कर सकेंगे? हमें इस पर विचार करना चाहिए। दूसरा है सज्जनों की सेवा। सज्जनों की सेवा के बाद किसकी सेवा? सज्जनों की। जो सत्पुरुष है उसकी जी जान से सेवा करो, क्योंकि वो साधारण नहीं असाधारण है। उनकी सेवा करने से उनके गुणों का लाभ मिलेगा, उनसे बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगी। तुम जिनके संपर्क में रहोगे, जिनकी सेवा करोगे, उस सेवा का फल मेवा होता है ना, मेवा मिलेगा। मेवा क्या है? उनके अनुभवों का लाभ। इसलिए जब कभी जरूरत पड़े तो सज्जनों की सेवा में कभी पीछे मत रहना। जहां जब जैसा प्रसंग आ जाए तत्परता के साथ सेवा करना। धर्मी व्यक्ति सज्जनों की सेवा करता है और पापी व्यक्ति सज्जनों को सताता है। मुझे ये नहीं मालूम कि तुम धर्मी हो या नहीं, पर मैं तुम्हें पापी के रूप में देखना कभी नहीं चाहता। इसलिए एक बात मन में बांध लो कि मुझे जितना बने सेवा का कार्य करना है, सताना तो है ही नहीं।
सत्पुरुषों की सेवा करो। सेवा का मतलब केवल उनके हाथ पांव दबाना ही नहीं, उनके सामीप्य में रहो, उनके गुणानुरागी बनो, उनके जीवन से कुछ अच्छी बातें ग्रहण करने का प्रयत्न करो। तीसरे क्रम में है संतों की सेवा। संतों की सेवा के प्रति अब भी लोगों में उत्कंठा है। सब लोग सेवा करना चाहते हैं, है ना, बड़ा उत्साह दिखता है। पर मैं ऐसे लोगों से कहता हूँ, तुम संतों की सेवा करने में उत्सुकता दिखा रहे हो, पर स्वजनों से मुंह फेर रहे हो, सज्जनों की उपेक्षा कर रहे हो, तो तुम्हारी सेवा सार्थक नहीं है। बहुत सारे लोग, चूंकि मैं भैयावृत्ति कराता नहीं, महाराज आप भैयावृत्ति क्यों नहीं कराते, हम लोगों को मौका नहीं मिलता। अरे बोले भाई जिसको जरूरत हो उसकी भैयावृत्ति करो ना। और भैयावृत्ति 3 स्तर से होती। शारीरिक स्तर की भैयावृत्ति, मानसिक स्तर की भैयावृत्ति और आर्थिक स्तर की भैयावृत्ति। शारीरिक स्तर की भैयावृत्ति क्या है? किसी की चिकित्सा कराना, उसकी सेवा करना, उनके दर्द का निवारण करना, उसके लिए जो संभव प्रयास है वह सब कुछ करना। तन की मालिश करना शारीरिक भैयावृत्ति है और मन की मालिश करना मानसिक भैयावृत्ति है। आप किसी की कितनी भी सेवा करो, यदि आप उसके मन को प्रसन्न नहीं कर पाए तो वो सेवा व्यर्थ है। उसको मोटिवेशन मिलना चाहिए, उसके मन में प्रेरणा जगनी चाहिए, उस प्रेरणा के बल पर वो अपने जीवन को उत्साहित करे और अपनी पीड़ा को भूल सके, ये प्रयत्न है। मुनि लोग मुनियों की सेवा करते हैं। क्या करते हैं? शारीरिक और मानसिक। हमारे पास तो 2 ही है, पैसा तो है नहीं, पैसे से करेंगे क्या? शारीरिक सेवा जब जैसी जरूरत है वैसी सेवा गुरुजनों की जाती है। और आपको सेवा का ये रूप देखना है तो मुनि संघों में देखो, एक मुनि दूसरे मुनि की कैसी सेवा करता है। करोड़पति बाप के 2 बेटे एक दूसरे की शकल देखने को तैयार न हो, पर एक गुरु के 2 शिष्य नहीं 200 शिष्य एक दूसरे की सेवा के लिए तत्पर दिखते हैं। ये संस्कारों का अंतर है। आप लोग देखते हो कहीं किसी की कोई साधु बीमार पड़ जाता है तो पूरा संघ उसके साथ कैसे खड़ा होता है। न केवल उसकी चिकित्सा और उपचार होता है, अपितु हर अर्थ में उनके साथ खड़े रहते हैं। अभी मेरे उंगली दबी, बता दो, उंगली दबी थी, थोड़ी सी पीड़ा तो थी, लेकिन उंगली मेरी दबी, मेरे सारे छुल्लक जी महाराज और ब्रह्मचारी रात रात जगते रहे। आप नहीं सो रहे, हम भी नहीं सोए। हालांकि जरूरत नहीं, मैं कह रहा हूं भैया जाओ, लेकिन ये होता है सेवा का भाव। कब होगा? जब परस्पर प्रेम होगा। तुम संतों का प्रेम देखकर अपने भीतर प्रेम का भाव जगाओ और संतों की सेवा से अपने स्वजनों की सेवा का अगर संकल्प जगा लो तो तुम्हारा जीवनोद्धार हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो संतों की सेवा में अग्रणी रहते हैं और स्वजनों की घोर उपेक्षा कर डालते हैं। ये कतई उचित नहीं है। उधर भी ध्यान दो, वो तुम्हारे आश्रित है। तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है
जो तुम्हें करना चाहिए। तो मैं आप सबसे कह रहा था, मुनि महाराज शारीरिक और मानसिक वैयावृत्ति करते, आचार्य महाराज भी हम लोग वैयावृत्ति कर देते, मतलब हाथ पांव दबाना ही नहीं, उनका 2 शब्द बोल देना ही वैयावृत्ति। 1993 में 1993 में रामटेक में चातुर्मास था, गुरु चरणों में रहने का मुझे सौभाग्य मिला था। संयोगतः मुझे मलेरिया हुआ, 60 दिन तक मलेरिया, लगातार 60 दिन तक मलेरिया। मेरा 14 किलो वजन घट गया। प्रतिदिन 1-1 घंटा खिसक करके मलेरिया आता था। एक रोज वो आधा घंटा बिफोर आ गया, आहार लेते ही लेते बुखार आ गया सुबह से, और फिर उसके तुरंत बाद उल्टी हो गई। जो कुछ भी लिया सब बाहर निकल गया। गर्मी प्रचंड थी, मानसून की वर्षा हुई नहीं थी ढंग से, और उस दिन मुझे 107 फीवर आ गया। कितना फीवर आया? 107। अब बताओ 107 फीवर में तुम लोग क्या करोगे? ड्रिप लगाओगे? गुरुदेव को मालूम पड़ा, मैं तो बेसुध पड़ा था। वो मेरे कक्ष में आए, ब्रह्मचारी भाइयों ने मुझे चटाइयों से ढक रखा था, चटाई हटाया। गुरुदेव के कोमल हाथों का स्पर्श जब मेरे यहाँ मस्तक पर पड़ा, मुझे कुछ चेतना सी, में उठ के बैठा, हड़बड़ा के गुरु चरणों में प्रणाम किया। गुरु जी बैठे, हाल चाल पूछे, ब्रह्मचारियों को कुछ उपचार का निर्देश दिए, और मुझसे केवल इतना पूछा, समय सार याद है ना? समय सार याद है ना? मैंने कहा जी। थोड़ी देर बैठ के वो चले गए, और मैं लेटा और अपने चिंतन में खोया। 10 मिनट बाद मेरे बदन से पसीना आना शुरू हुआ, और करीब 1.5 घंटे बाद मेरा जब टेम्परेचर लिया गया तो 99 आ गया। 107 से 99। क्या किसी ड्रिप से हुआ? हाँ, ड्रिप लगी, गुरुदेव ने लगाया। कहाँ? तन में नहीं, मन में। ये मानसिक वैयावृत्ति है। कहाँ ड्रिप लगी? मन में। तो मन में ड्रिप लग जाए, जब जैसी आवश्यकता हो वैसा कार्य हो, तो जीवन का पथ प्रशस्त होता है। तो आपके घर परिवार में कोई बीमार हो और दूसरे लोग उसके प्रति सहानुभूति और हमदर्दी दिखाए, बीमारी 10 दिन में ठीक होने वाली 2 दिन में ठीक हो जाए, और कोई व्यक्ति बीमार हो, बाकी सब लोग उसकी उपेक्षा करे, किसी को कोई मतलब ना हो, कोई हमदर्दी ना हो, तो 2 दिन में ठीक होने वाली बीमारी 20 दिन ले ले। होता है नहीं होता? तो क्या होना चाहिए? हमदर्दी होनी चाहिए कि नहीं? होगी। यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम होगा। आजकल इसका अभाव हो रहा है। सामने वाला थोड़ा समर्थ है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तब तो लोग उसके साथ फिर भी खड़े हो जाते हैं। साधारण को तो कोई पूछता ही नहीं। यही उल्टी रीत है। रोज तुम लोग अर्घ चलाते हो, वैयावृत्ति की महिमा गाते हो, जो नीचे वैयावृत्ति करैया सो नीचे भव नीर तरैया। तो ऐसे कहाँ तरैया होंगे? तुम्हारी नैया तो डूब रही है। कैसे तरैया? अपनी नैया को सही दिशा में आगे बढ़ाइए। जब उस तरह से आगे बढ़ते हैं, तब कहीं जाकर जीवन का पथ प्रशस्त हो सकता है। तो वैसी प्रशस्तता अपने अंदर जगाओ, संतों की सेवा करो, और फिर आर्थिक सेवा जहाँ जैसी आवश्यकता है, अर्थ का सहयोग देकर, जो चीज़ें पैसे से होती हो तो पैसे से ही होगी।
हाथ पाँव तुम दबा सकते हो, पर दवाई तो पैसे से ही आएगी। वो जहाँ जरूरत है उसकी सेवा करो। पर एक बात और साथ में कहता हूँ, संतों की सेवा में भी विवेक चाहिए। क्या चाहिए? वैयावृत्ति में विवेक। कई बार विवेक के अभाव में अतिरेक हो जाता है। दो प्रसंग सुनाऊंगा, एक मेरे जीवन के साथ घटा हुआ और एक पढ़ा हुआ। विवेक के अभाव में क्या होता है, पहले अपना सुना दूं। हम लोग बिहार करके एक गांव में गए, गुरुजी के साथ थे। 24 किलोमीटर एक साथ चले, ठंड का समय था। एक टाइम में 24 किलोमीटर चल करके प्रवेश किए। जो स्थान था वो स्थान थोड़ा छोटा था, संग बड़ा था। किसी ने बोला सामने एक नई धर्मशाला है, उसमें भी आपके 2 कमरे रह सकते हैं। शाम का समय हो रहा था, गुरुदेव से आज्ञा ली। गुरुदेव सामने नई धर्मशाला है, हम लोग आपकी आज्ञा तो चले जाएं जगह संगे। हाँ चले जाओ। हम 5 साधु आ गए। अब वहाँ पहुँचे तो कमरे कुछ नहीं थे, 2 दुकानें थी और दोनों शटर वाली थी। 2 दुकानें, दोनों में शटर लगी थी और पीछे 2 बड़े बड़े झरोखे थे। हमारे साथ के महाराज ने कहा यहाँ तो कुल्फी जम जाएगी। हम बोले अब जो जम जाए सो जम जाए, गुरु जी से आशीर्वाद लेके आए, लौट के तो नहीं जाना, यहीं रहना। हवा साए साए, शटर से तो बहुत हवा आती है। हम 5 साधु, 5 के 5 बिना चटाई वाले। अब रात में कुछ श्रावक वैयावृत्ति के लिए आए, अपने हाथ में ब्रेक आइल लेके, ब्रेक आइल होता ना, ब्रेक आइल जो गाड़ी। अब उनके साथ एक कोई थोड़े ज्ञानी भगत जी थे, वो वैयावृत्ति करने के लिए ब्रेक आइल लगाना चाहे। हम लोगों ने मना किया, भैया ये सब चीज़ें नहीं करो। कुछ इशारा किया, भैया रात में तो मौन था, बोलना का सवाल नहीं था, मना कर रहे। नहीं नहीं महाराज तो परिसर सहते ही हैं, महाराज तो मना करते ही हैं। अपना काम श्रावक का श्रावक करो, महाराज का काम मना करने का मना करेंगे, हम लोग तो करेंगे। थोड़ी आंखें भी दिखाई कि ये मान जाए, लेकिन वो काहे को माने। जब नहीं माना तो हमने भी सरेंडर कर दिया। बोला भैया आप परिसर सहो, जो तुम्हें करना है सो करो। अब भाइयों ने ब्रेक आइल लगाकर पूरे शरीर की मरम्मत कर दी। पूरे शरीर में ब्रेक आइल लगा दिए। ठंडा ठंडा तो है, हवा ऐसी आ रही थी, ठंड ऐसी थी, टेम्परेचर था 4 डिग्री पे। रात भर जैसे तैसे बैठ करके गुजारे, पूरा शरीर अकड़ गया। सुबह हुई, गुरुदेव को जब बताया तो गुरुदेव ने एक ही बात पूछी, उन लोगों पर गुस्सा तो नहीं आया? बोले नहीं, गुस्सा नहीं आया, हमें आपकी बात याद आते रही कि ऐसा कहे तो समझना निर्जरा का अवसर आया। लेकिन ये क्या है? अतिरेक। क्या है? मुश्किल आ गई ना। अगर मान लो कोई अस्वस्थता होती तो और ज़्यादा, ये तो चलो ठीक है, अपना शरीर झेल लिया, जवानी के दिन की बात थी। लेकिन विवेक के अभाव में मामला गड़बड़ हो जाता है। एक दूसरा प्रसंग जो बड़ा मार्मिक है, अनंत कीर्ति नाम के एक महान तपस्वी मुनिराज हुए, दक्षिण भारत में थे, विद्यानुरागी थे और विद्यानुराग के कारण वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आए, मुरैना में आकर अध्ययन किए। वहाँ अध्ययन करते थे पर तपस्वी थे, ठंड बहुत थी। रात्रि में किसी ने उनके कक्ष में एक बोरसी रख दी, अंगीठी रख दी, दरवाजा बंद। महाराज श्री सामायिक कर रहे थे, गैस भर गई, कार्बन मोनोऑक्साइड भर गया, पूरा कक्ष प्रदूषित हो गया और महाराज जी उसी स्थिति में चक्कर खाकर गिरे
और उनका पैर इतना हिस्सा घुटने के पास का उसमें गिर पड़ा। महामुनि थे, उनने पैर नहीं हटाया, पैर जलता रहा। मांस की दुर्गंध जब आजू बाजू में फैली तब लोग पहुंचे, तब तक काफी हद तक पैर जल गया था। लोगों ने उपचार करने के लिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा, बोला नहीं मैं वो सब नहीं जाऊंगा। पट्टी बांधने के लिए कहा, बोला मैं मुनि हूँ, ये पट्टी कैसे बंधेगी। महाराज बांध ले, बोले नहीं नहीं ये ठीक नहीं, ठीक कहता था मेरा गुरु, ये असंयमों से पढ़ोगे तो संयम चला जाएगा, मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा। महाराज जी अपने में दृढ़ थे, उनकी उत्तम समाधि हो गई। पर ये क्यों? एक साधु का असमय में असमाधि, किसके कारण? केवल विवेकहीन श्रावकों के कारण। भैया वृत्ति करो तो विवेक तो रखो। बंद कमरे में तुम अंगीठी रखोगे तो गैस फैलेगी कि नहीं फैलेगी? इसलिए विवेक हर कार्य में होना चाहिए। अभी ब्रह्मचारी जी बता रहे थे कि अभी संलेखना चल रही थी तो आचार्य महाराज ने इन लोगों को एक नए छपक को, उम्र दराज है तो उठाएं कैसे, स्टाइल तक गुरु जी ने बताया। अभी आलाद सागर जी की समाधि करा क्या है, कैसे उठाना है ताकि उनको तकलीफ ना हो। ये होती है भैया वृत्ति, इसको कहते हैं विवेक। समझ गए? तो स्वजनों की सेवा, सज्जनों की सेवा, संतों की सेवा, फिर समाज की सेवा। क्यों? आज मेरा जो जीवन है, मेरे जीवन के निर्माण में समाज का बड़ा योगदान है कि नहीं? आज एक सभ्य सुशील मनुष्य के रूप में हम जी रहे हैं, इसके पीछे किसका योगदान है? अगर सामाजिक संस्कार और सरोकार मेरे जीवन में नहीं होते तो लुच्छा लफंगा अपराधी बन करके फिर रहे होते। एक सभ्य सुशील संस्कारित प्रतिष्ठित मनुष्य के रूप में अगर तुम जी रहे हो तो किसके बदौलत? किसके बदौलत? समाज के बदौलत ना। तो जिस समाज ने तुम्हारा निर्माण किया, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उस समाज के निर्माण में अपना योगदान दो। देना चाहिए कि नहीं? दो। समाज की सेवा करो। जहां जब जैसा प्रसंग आए, जैसी परिस्थिति निर्मित हो, कुछ ना कुछ समाज सेवा के उपक्रम में लगना चाहिए। समाज सेवा में कोई दीन दुखी पीड़ित व्यक्ति हो तो उसकी सेवा में लगाओ, या कोई धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक कार्य हो तो उसको संपन्न बनाने के लिए अपना तन मन धन शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप अर्पित करो। ये समाज सेवा है। पर ये भी तब जब इसकी शुरुआत घर से खुले तब। आजकल बहुत सारे नामधारी समाज सेवी, नामधारी समाज सेवी जो समाज सेवा के नाम पर रोज बड़े बड़े मंचों में जाकर बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं, माला पहनते हैं और फोटो छपवा देते हैं, लेकिन अपने घर में ही अपने ही माँ बाप की घोर उपेक्षा कर देते हैं। अपने परिजनों के साथ संवेदन शून्य व्यवहार करते हैं, सत्पुरुषों का तिरस्कार करते हैं। ये समाज सेवा नहीं, समाज सेवा का मखौल है। ऐसे मखौल से सबको बच करके चलना चाहिए। और ये वैयावृत्ति जिसकी महिमा बताई, इस पर ध्यान रखकर अपने जीवन में इसे स्थान देना चाहिए, इसको तप मानना चाहिए और हमेशा भाव रखो मेरा जीवन सेवा और शुश्रूषा के भाव से भरा रहे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधु, आने वाले
पर्वराज पर्यूषण पर्व में श्रावक संस्कार शिविर का यहाँ आयोजन किया जा रहा है और लगभग 2000 शिविरार्थी होंगे। आप भी उसमें से हो सकते हैं। अगर आप नहीं भी हैं तो भी आप अपनी ओर से उन शिविरार्थियों के लिए पुण्यार्जन कर सकते हैं। एक दिन के पूजन द्रव्य पुण्यार्जक के रूप में 1,51,000 रुपए की राशि से 2000 शिविरार्थियों के लिए भोजन व्यवस्था के रूप में एक दिन के लिए 1,51,000 रुपए की राशि से और त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था में जो प्रतिमाधारी हैं वृत्ति हैं उनकी भोजन व्यवस्था में मात्र 51,000 रुपए की राशि में आप एक दिन के लिए पुण्यार्जन कर सकते हैं। साथ ही साथ मांगलिक क्रियाओं के सौभाग्य भी आप प्राप्त कर सकते हैं महाराज श्री के